हेलो ऑल, मैं हूं अंकिता। आज मैं आपके लिए महासागरीय जलधाराओं का टॉपिक लेके आई हूँ। देखिए, काफ़ी इजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन बस ये है समझने वाली बात है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सारे जोन्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे यानी उत्तरी और दक्षिणी में कौन सा होता है, उष्णकटिबंध होता है, या फिर उसके ऊपर 30 से 45 डिग्री में उपोष्ण होता है, 45 से 66 डिग्री पे होता है शीतोष्ण, और उससे ऊपर होता है 90 डिग्री तक ध्रुवीय। तो ये सारे जोन्स आप उस वीडियो में एक और बार समझ लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गर्म जलधाराएं क्या होती है, हम सागरीय जलधाराएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, महासागरीय जलधारा। तो देखिए क्या होता है कि जब ऐसे पानी का प्रवाह होता है बहुत ज़्यादा, एक निश्चित दिशा में बहुत ज़्यादा दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि ऐसी प्रवाह करती है। ठीक है, बहती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, महासागरीय जलधाराएं। जैसे मान लीजिए कि महासागर है, कोई भी प्रशांत महासागर समझ लीजिए, हिंद महासागर समझ लीजिए। अब उसमें जल राशि तो बहुत ज़्यादा होती है। अब जल राशि का एक निश्चित दिशा में बहना और बहुत दूर तक जाना, इसका जो प्रवाह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, महासागरीय जलधारा। अब ये दो टाइप की होती है, एक तो गर्म जलधारा होती है, एक ठंडी। ठीक है, तो अब गर्म क्या होती है, इनकी दिशा क्या होती है, ये समझते हैं हम। ठीक है, गर्म जलधारा है क्या होगी। अब देखिए, आपको पता है कि उष्णकटिबंध वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ का एरिया गर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे साल भर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पे साल भर तिरछी पड़ने की वजह से ये एरिया हमेशा गर्म रहता है। ठीक है, अब ये गर्म है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ का जल वल सब कुछ गर्म ही होगा। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो जल की राशि जाती है, जो प्रवाह करती है, वो ऊपर की तरफ करती है। कैसे करती है भाई, तो वो ऐसे करती है कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से 23.5 डिग्री ये निम्न अक्षांश वाला क्षेत्र है, लेकिन ये उष्ण कटिबंध है। यानी निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से या फिर उष्ण कटिबंध से ध्रुव की ओर बढ़ना या फिर उच्च अक्षांश की ओर जो जलधाराएं बढ़ती है, हम उसी को गर्म जलधारा पढ़ते हैं। और अगर इतना भी याद ना होना तो एक सिंपल सा फंडा याद कर लेना कि भाई गर्म चीज है तो गर्म जलधारा तो गर्म एरिया से ही निकलेगी ना, तो उष्णकटिबंध से ध्रुव की ओर ही जाएगी। गर्म जलधारा है तो इसीलिए इनका नाम गर्म जलधारा है। ठीक है, मैं एक बार डेफिनेशन अच्छे से बता देती हूँ कि निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण यानी ये लो लैटिट्यूड से मतलब आगे बढ़ना या ऊपर जाना, और ट्रॉपिकल जोन से ऊपर जाना यानी अपने पोलर साइड में जाना। ठीक है, तो यहाँ से जो जलधाराएं बहती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गर्म जलधारा कहते हैं। ये मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, डेफिनेशन के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, लिखने के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गर्म जलधारा कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगी, देखिए ये उष्णकटिबंध से पोल्स की तरफ प्रवाहित होगी। उष्णकटिबंध कहाँ वाला क्षेत्र है, भूमध्य सागर से भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा में इसके बिल्कुल उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा भाई, तो ये उच्च अक्षांशों से, ये देखिए अक्षांशीय क्या है, 90 डिग्री है, तो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ बढ़ेगी, यानी हमारे 0 डिग्री या 23.5 डिग्री इधर साइड बढ़ेगी। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर यानी इक्वेटर की तरफ बढ़ेगी। तो ये वाली जलधारा क्या होगी, ठंडी। अब ठंडे एरिया से आ रही है तो ठंडी हो गई है। ये यहाँ से गर्म एरिया से ऊपर जा रही थी तो ये गर्म जलधाराएं हो गई थी। अब देखिए, अब ये जो गर्म जलधारा प्रवाहित होगी तो ये अपना साथ साथ का जो रास्ता है वो भी गर्म करते चलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जलधाराएं जो है वो ऐसी प्रवाहित होती है, दिशा इनकी ऐसी होती है कि उष्ण से ध्रुव की ओर जाएगी, और ये ध्रुवों से जो भी उष्ण कटिबंध की ओर या फिर भूमध्य रेखा की ओर आती है वो ठंडी जलधारा कहलाती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बिल्कुल डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।